हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही मज़ेदार किस्म के आज एपिसोड लेके आए हैं और एक बहुत अच्छी बात भी है। आप जब न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो मोस्टली हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है इस पूरे मुल्क में, लेकिन एक अच्छी खबर के साथ हम आए हैं और वो ये कि अभी जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे उसके 2 दिन के बाद एक नया एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो आ रहा है जिस पर सबकी नज़रें थीं और लोग वेट कर रहे थे कि क्या ज़बरदस्त किस्म के उसके प्रोमो से, ट्रेलर से, और जो एक क्रीम ऑफ द क्रीम पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की है उसने वहाँ पर काम किया है। मैं ग्रीन चैनल की बात कर रहा हूँ। तो सबकी नज़रें उसकी तरफ थी, जहाँ सबकी नज़र थी वहाँ पर हमारे जजेस की भी थी। मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ और नादिया खान वापस आ चुकी हैं। वेलकम बैक नादिया। और हमारी मरीना खान डिमांड पे पब्लिक डिमांड से टर्की छोड़ के सब वापस आ गए। लेकिन आजकल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ज़रा ट्रैवलिंग थोड़ा सा रेगुलर होना मसला होगा। आती जाती रहूंगी, लेकिन ये पार्ट है हमारे, ये एक्चुअल ये पैनल है हमारा इस 3rd सीजन का। ग्रीन की बात कर रहे थे रुबीना, आप क्या एक्सपेक्टेशन है ग्रीन से? A lot is expected because जो उन्होंने अपनी टेस्ट ट्रांसमिशन ऑन की है जब से, very promising, so we're all ready for it. रेडी फॉर। नादिया, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ग्रीन से? नहीं, मेरी तो क्या ही होंगी। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इस वक्त जो गहरी नज़र है ग्रीन चैनल पे वो अब्दुल्ला कादवानी, जे और मोमिना दुरैती। हमारी भी है। नहीं, हमारी नज़र कुछ नहीं है, जो उनकी नज़र है ऐसी होगी। तो हाँ जी, रातें जागेंगे, देखेंगे। तो मेन तो वो क्या देख रहे हैं वो ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चल गया तो फ़ौरन उनको फ़ोन करके ना नई प्रोडक्शन शुरू करनी है कि ये चल गया फ़ौरन चेंज करो, और अगर नहीं चला तो कहेंगे आसान नहीं है ना भी। तो लेट्स सी, क्योंकि प्रॉमिसिंग तो है, पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की और जितना इसको डिले किया है ना उससे और हाइप बनी है। द ट्रेलर्स आर लवली, दे लुकिंग नाइस, TRPs आ जाएं, व्यूज़ आ जाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेसफुल भी हो ताकि फिर ट्रेंड बदले। हाँ, महीना आप क्या लग रहा है ग्रीन के बारे में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, कंपटीशन आनी चाहिए। आई थिंक जहाँ कंपटीशन होगी वहाँ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और काम सबका बेहतर होगा। तो अगर इनके जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं अगर वो डिफरेंट हैं तो देन लेट्स होप एवरीवन स्टार्ट्स पिकिंग अप। बिकॉज देखें, पाकिस्तान में हम कितने करोड़ की आबादी है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ सास बहू तक हम हैं, नहीं है ना। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन दिस कंट्री, सो आई एम वेरी होपफुल। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक ग्रीन टीवी। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं। आपके जितने भी ड्रामा हैं वो सारे सक्सेसफुल हों और कामयाबी की नई मंजिलें तय करें। हम तो यही चाहते हैं, यही दुआ है हमारी। अब चलते हैं जी, जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने लगे हैं उसका नाम अभी नादिया ने लिया जी। प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, चैनल है हम TV, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरैती, डायरेक्टर हैं सैफ़ी हसन, राइटर हैं हाशिम नदीम, और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, आसिफ रज़ा मीर, माहम शाहिद, हिबा बुखारी, उस्मान जावेद, फ़ायज़ा गिलानी, सकीना समू एंड अदर्स। रवीना आपा, I feel that the script is commendable. मुझे स्क्रिप्ट के साथ इशू नहीं हो रहे, डायरेक्शन के साथ हो रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नाम है सैफ़ी हसन। जनरली इट्स अ ब्यूटिफुली शॉट, वेल डायरेक्टेड शो, मगर जैसे लास्ट एपिसोड में अगर तुमको याद हो, लास्ट से अभी हम 2 कर रहे हैं ना, तो हमने जहाँ छोड़ा था उसका क्या हुआ? That's my point. उसका That क्या is हुआ? my point. हाँ, उसका क्या, ये मैं कह रही हूँ, जो डायरेक्शन है ना वो मुझे हल्का सा एंटी क्लाइमेक्स दे देती है क्लाइमेक्स की तरफ जाते जाते। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई लव द पीरल एंड नूरी सीन्स बिकॉज वेल परफॉर्म्ड। दोनों की लाइनें भी बहुत अच्छी थी, दोनों ने बहुत शादी वाली भी, रात का सीन भी और उसके बाद वाला भी, बट कहीं ना मुझे लगता है ग्रिप कम है। मैं व्यूवर्स को बता दूं कि नादिया ने हर ड्रामे में से एक लाइन पिक की हुई है। वो बड़ी स्पेशल लाइन है। हर ड्रामे में नहीं, मैं किसी की खास होती है। लाइन ऑफ द वीक है। हाँ, लाइन ऑफ द वीक है वो। अभी आप वो भी डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन पहले बताएं कैसा लगा झोंक सर का। जो अनोखी लाइन होती है, मुझे जो इसमें सबसे प्यारी बात लगी जो कभी किसी ड्रामे में नहीं दिखाई। हम आर्मी के ऊपर ड्रामे बनाते हैं, एयरफोर्स के, बड़े ज़बरदस्त। हमने पुलिस लाइफ और चैलेंजेस पे नहीं ड्रामास बनाए। पहली दफ़ा दिखाया कि उनके बेचारों के चैलेंजेस क्या हैं। तेल नहीं है भाई गाड़ी में, गाड़ियाँ कैसे ख़राब खड़ी हैं, मोटर बाइक नहीं है, कितने मजबूर हैं और एक एक चीज़ के लिए उनको गिरगिराना पड़ता है। ऐसा कह रहा था कि पीछे पड़ जाओ लेकिन लिखते रहो सरकार को।
तो वो भी लगा मुझे फर्स्ट टाइम। और फिर चलो, और अगर हैं ये चैलेंजेस तो कैसे फरहान उनको उनमें उनके अंदर से फिर पॉजिटिवली कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जहाँ फरहान मुझे बड़ा अच्छा लगा, फरहान की मूछें यार बहुत रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नकली हैं तो क्यों नकली? मूछें आजकल HD TV पे पकड़ी जाती हैं, और फरहान की तो टेढ़ी भी है, ये हल्की सी उसकी ये नीचे जा रही है। हम टीवी थिंग, तो हम टीवी नंबर कटे आपके मूंछ पे, जो भी वो कर रहा है और वो सही नहीं लगा रहा, या ग्लू ठीक नहीं है, बार बार निकल रही है। बट प्लीज़ एक्टर्स, जो मेन एक्टर्स हैं, मूंछ को लाइटली ना लिया करें, या तो असली रखें वरना ना रखें। ऊपर से पुलिस यूनिफॉर्म्स में जम्प्स हैं, फिर शायद वो भी बजट्स के मसले हों। कहीं कहीं फरहान के जूते आर एक्यूरेट, कहीं नहीं सही हैं, पुलिस यूनिफॉर्म के नहीं हैं। तो ये क्यों फरहान ने लाइटली लिया अपने अटायर को, बिकॉज ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ जो है ना गड़बड़, बाकी एक्शन वगैरह बस फाइन। एक जो आसिफ रज़ा मीर है ना, नॉटी बॉय, मैंने इत्तेफाक से जब भी उनका ड्रामा देखा ना, वो किसी लड़की, छोटी लड़की के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहे होते हैं, पता नहीं एक्सपर्ट हो गए हैं या उनको ऐसे रोल क्यों देते हैं। बट एक और चीज़ जो मुझे बॉदर की, जो नहीं अच्छी लग रही, जिससे मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रही थी, सकीना समोस परफॉर्मेंस। सकीना आप इतनी कमाल एक्टर है, कर क्या रही हैं इस ड्रामे में? वो अपने कैरेक्टर में नहीं है, वो कुछ और दिखाना चाह रही हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा, वो सूट नहीं कर रहा। शी शुड हैव बीन अ सोबर लेडी, थोड़ा सा पेन में जो भी, वो तो ऐसे गली की लड़की औरतों के साथ ऐसे ये वाला लड़ रही हैं। शी इज़ वेरी लाउड एंड शी इज़, हर मेकअप इज़ टू मच एंड एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग अ गुड जॉब। हिबा अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि उसका मकसद क्या है। तेल की मालिश करना सर हाँ, में। तेल की मालिश में शी इज़ फाइन। मुझे अभी तक हिबा का नहीं समझ आ रहा इस ट्रैक का मकसद क्या है। 5 एपिसोड्स हो गए हैं, अब कब कुछ होगा। मरीना खान, ओवरऑल लविंग ऑल द पुलिस की जो ट्रेनिंग वगैरह, एक्सेप्ट सिर्फ मैंने ये पूछना है कि ट्रेनिंग आप फॉर्मल शूज़ में करते हैं या जॉगर्स में करते हैं? सो जब वो ट्रेनिंग हो रही थी ना, सो फरहान वाज वेयरिंग हिज पुलिस शूज़। हाँ, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, हाफ ऑफ देम वर इन जॉगर्स। सो वो मैं ज़रा आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज देयर। मैं फिर उसमें चली जाती हूँ, द एम्पलेट्स एंड ऑल द बैजेस एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो एन एयर फोर्स चाइल्ड। सो मैं बस सोचती हूँ कि वो जो दूसरे स्टेशन से जो आता है SHO, he had 3 amplets whereas Farhan had 2. Do officers have different, so ये मेरे mind, which is really stupid, but it's just something that उनके यहाँ It's important, yeah. हाँ, उनके यहाँ वो लगे हुए थे, those ribbons they're called, I think, हाँ. So he had nothing on, his vardi was overall, So these were the 2-3 things that were coming in mind. That scene, Asif at his wedding night, oof. His eyes did not move from that girl's face. His eyeballs were and oh my God, for not moving your eyes, for the expression that man gave, बुरा नहीं लग रहा उनका। Oof. because उसको असल में इश्क हो गया या उसको ये लड़की पसंद आ गई है। बिकॉज मेरा एक और सवाल है कि वो लड़की उससे काफ़ी तल्ख बातें करती है and he doesn't get upset. So is that going to have a play आगे जाके? उस लड़की ने क्या परफॉर्मेंस दी है? Very good. She is holding her ground. सही, राइटिंग पे चलते हैं। और जी हाशिम नदीम, I will give Hashim a 7 for sure. 7, like very good performance. राइटिंग बहुत अच्छी, लाइन ऑफ द वीक भी इसी ड्रामे से है। और वो उसको देखते हैं लड़की को तो कहते हैं, तुम जैसे जैसे मेरे सामने खुलती जा रही हो, मजीद खिलती जा रही हो। वाह वाह, मुकर्रर वाह वाह। तुम जैसे जैसे मेरे सामने खुलती जा रही हो, मजीद खिलती जा रही हो। ये लाइन तो बेस्ट थी, वाह। और 7 फॉर दिस लाइन। 7 नहीं, फॉर दिस लाइन। जबरदस्त लाइन। I would also say 7. राइटिंग के टोटल 5100 वोट कास्ट हुए हैं। इनके कुछ तो एनी गेस 320. हाशिम नदीम को 867। That's not bad. I am so glad. मुझे 17% और 1.7 जो है इनको नंबर मिले ऑडियंस की तरफ से। सही है। अच्छा, डायरेक्शन Direction, so I give Safi a 6 for now because I'm saving his more marks for him for later when he really impresses me. 6 डायरेक्शन के हैं फ्लॉज, तो 6। 6 गुड जॉब। I will give him a 7.
अब आ जाते हैं ऑडियंस। अच्छा जी, जो डायरेक्टर हैं उनके जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 5400 वोट कास्ट हुए हैं और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं I'll say 650. 702। 13% और 1.3 मार्क्स इनको ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। और अब हो जाए जी बात फीमेल एक्टर की, और माहम शाहिद नॉमिनेट हैं इससे। Brilliant. Maham was good. So all the best, Maham, and I'll give her a 6 for sure. Good job. नादिया। वैसे वाकई मैं भी जितने ड्रामास देखे उनमें सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस इसी ने किया, माहम ने। फिर नंबर 8 शी इज़ रियली रियली इम्प्रेसिव। वेल डन माहम शाहिद। Brilliant, absolutely wonderful, good lines. I won't go to 8, but I will do 7.5. और जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8900 हुए हैं। तो 0.4 ऑडियंस ने इनको दिया है। फरहान की तो भी जगह आएंगी। फरहान को आई विल गिव a 6 again. 6 for now. हाँ, अभी मैं बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है रूबीना। मैं बहुत एक्सपेक्ट आज कर रही नंबर नहीं हूँ। मिलने वाले यहाँ से। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन लोगों से और वो जगह आनी चाहिए। 7, और जो काटे हैं वो मूछ के लिए काटे। I would say 7.5. टोटल इस कैटेगरी में 11000 वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में, और इनके हिस्से में वो कितने तो आए? ले गया। I'm again hoping over 6. 990। 9%, 0.9, वेरी गुड। Audience, तो जी ये था जोक सरकार का रिव्यू, और पहले मेरे मुंह से इंटरव्यू निकलने लगा था लेकिन मैंने रोक लिया। कोई नहीं तो- रोका झूठे। हम काटेंगे, इसने कहा था, हम काटेंगे। हाँ मैंने कह दिया था, इसे रीटेक हुआ है। तो खैर एनीवे अभी इसके बाद हम बहुत ही अहम ड्रामों का रिव्यू करने वाले हैं जिनमें झूम शामिल है, जिनमें मोहब्बत गुमशुदा मेरी है, और उसके अलावा गुनाह और तेरे बिन की लास्ट एपिसोड, बहुत कुछ है आज इस वीकेंड के एपिसोड्स में जो क्या ड्रामा है की। तो अभी एक चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो हम झूम का रिव्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अगर आप कभी खुदा ना खासा हॉस्पिटल में एडमिट हों, कोई खातून, तो हर वक्त अपने साथ एक लॉकेट ज़रूर रखें क्योंकि कभी भी आपकी बहू वहाँ पर आपको मिल सकती है। जी हाँ, मैं जिस ड्रामे की बात कर रहा हूँ ये अचंभे की बात हुई थी झूम ड्रामे में। झूम ड्रामे का रिव्यू शुरू करेंगे नादिया आपसे। क्यों? क्योंकि हर दफा रुबीना की खुशामद नहीं आ रही होती। और मैं उस पर जाने से पहले बताता चलूँ कि ये 7 स्काई एंटरटेनमेंट है, जियो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं अली फैज़ान, राइटर हैं हाशिम नदीम, और कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, ज़ारा नूर अब्बास, हारिस वहीद, जावेद शेख, ज़ैनब कयूम, उस्मान पीरज़ादा और 2 दोस्त। हाँ, बड़े हैपनिंग एपिसोड्स थे। बहुत कुछ हुआ 13-14 में। कुछ इतने अच्छे इसके सीन्स हैं कि बहुत तारीफ़ करने को दिल चाहता है। जैसे जो मंगनी वाला या निकाह वाला सीक्वेंस था, दैट वाज ब्यूटीफुल। और मैं ख़ज़ारा इतनी हसीन, मुश्किल है दोबारा लगे, वैसे लग भी सकती है, बट ब्यूटीफुल। वो जो उसका शॉट था आने वाला, और वो इतनी प्यारी ब्राइड लग रही थी, और वो साथ में हारून इतना अच्छा लग रहा, वो मैंने बहुत इन्जॉय किया सीक्वेंस। इनका अब 3 महीने बाद मिलना वो भी बहुत प्यारा था। और गड़बड़ हो रही है, फिर वो रिक्शे में आ रही है, वो फॉक्सी पे आ रहा है हेलमेट पहन के, उसके भी शूज़ उठा के उसको लेके जाता है। ये अच्छे मोमेंट्स थे। ZQ का ठीक ठाक पार्ट था, मदर इज़ बैक इन देयर लाइफ। आई लाइक द फैक्ट कि ZQ का मेकअप नहीं था और वो बहुत मतलब लग भी रही थी बीमार जिस तरह उसने किया। बहुत इमोशनल सीन्स थे। माँ बेटे का सीन जो था दैट वाज वेरी वेरी टची। ZQ वाले सीन्स जो थे कुछ ज़्यादा लंबे थे, ज़्यादा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसी तरह ज़ारा और हारून के सीन्स भी ड्रैग थे, इतना लंबा ज़रूरत नहीं। फिर कहीं कहीं लग रहा था कि ये 2 मोहब्बत करने वाले नहीं, माँ बेटा है। मुझे फील आई कुछ सीन में कि जिस तरह उसका हारून का रोना, एक तो पहले एज डिफरेंस, ऊपर से वो जो ऐसे मतलब चलो सिचुएशन है बट इतना रोना अपनी गर्लफ्रेंड के सामने है, इतना रोना कि मुझे लग रहा था क्या वो पता नहीं उसको बॉटल बना के देगी, बेटा ये लो सो जाओ। तो हाँ, जो उसका हाल था हारून। भाई मुझे लगता है कि आप कैरेक्टर की साइकी में जाएं, दिस गाय हैज़ मम्मी इश्यूज। उसकी तो अभी जब भी उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी इश्क हुआ है और इतना बेबी बनने की भी ज़रूरत नहीं। इट वॉज मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल। मैं पता है ना, मुझे लगा था माँ बेटा है, लेकिन हीरो हीरोइन की फील ख़त्म होगी। माँ मेरे लिए वो ख़त्म हो गया हीरो हीरोइन, क्योंकि वो लंबा चला, बहुत ज़्यादा चला, इतना नहीं होना चाहिए था। मे बी मतलब लड़के का कितना रोना और ये हीरो का इतना रोना नहीं। अच्छा, एक्शन फिल्मों में देखते हैं लड़के आते हैं, मैंने देखा हीरोज़ की आँख में हल्का सा ग्लेयर आएगी,
आंसू आ जाएगा, ही करके नहीं रोते। आप फिर हीरो मार दें अपना, इससे पहले सीन में क्या खत्म हो गया, मत हीरो को मत रुलाएं ऐसे, नहीं रहता वो मेरे लिए। उसके बाद खत्म हो गई उसकी वो जो सारी थी ना हीरोइज्म। बाकी बहुत इंटेंस सीन था, रोमांटिक लगा। अब भी कुछ हुआ, अभी मैं कहूँ निकलो कमरे से, निकलो बेटा, मुझे लगा, फील आई, लेकिन वो खुद ही ज़ारा ने ऐसे कहा स्टॉप इट। बाकी ये खौफनाक हद तक रोमांटिक ड्रामा है, मैंने एंजॉय किया। 13-14 वाज नाइस, वेरी नाइस। I felt 13 was a little static. I think static in the sense जैसे नादिया कह रही है scenes लंबे थे। जब आपके scenes लंबे तो आपके shots ज़्यादा होने चाहिए। आप 2 shots करें, आप OTS करें। अगर आप close to close, then it just becomes boring. The second episode was much better. Of course, the romance was lovely between, and I again will disagree with Nadia. I love guys who cry. I think it shows that because हमारे माइंड में एक हीरो बनता है ना, तो वो क्यों नहीं रो सकता, you know, because देखिए हर बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक पास्ट में कुछ ना कुछ, बिकॉज we are not perfect people. Overall, yes, it's a fun watch. I'm enjoying it. Again, good characters. Story में थोड़ी बहुत we'll talk about it when we जब राइटिंग की बात करेंगे। भाई आज सारे तैयार हो जाए, आज रुबीना आपा ने किसी को नहीं छोड़ना। देखो हो ये रहा है इस ड्रामे में, इन 2 एपिसोड्स में जो हमने देखी, बहुत सारी बातें अनफोल्ड हुई, नई बातें आई, जैसे कि 3 महीने ख़त्म हो गए, है ना, अब इन्होंने मिलना है और हमें भी इंतज़ार है कि वो मोमेंट कैसा बनेगा। मोमेंट बनाने की कोशिश की उन्होंने कि लड़के की बाइक ख़राब कर दी, लड़की की जूती टूट गई, टैक्सी नहीं मिली, तो उसने लिफ्ट मोमेंट बनाया है। गड़बड़ मोमेंट बनाया है, मोमेंट बनाया है। anxious of getting there. फिर क्या हुआ, लड़का जो था वो जा रहा है लिफ्ट लेके एक वॉक्सवैगन में, हेलमेट और आगे सुनो हेलमेट, चलो हेलमेट पहन के जा रहा है। मैंने मार्जिन दे दिया कि ये हेलमेट पहन के मैं बताती हूँ क्यों मार्जिन दे दिया ना, आउट ऑफ द टैक्सी, मार्जिन दे दिया ना मैंने। किस चीज का मार्जिन दिया आपने? इसका ध्यान सिर्फ उस लड़की में है, और उसको डायरेक्टर ने कहा है कि तुमने जब पहली दफा उससे मिलना है तो हेलमेट उसके सर में मारना है ना। फाइन, दे दिया मैंने मार्जिन, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर वॉक्सवैगन में सामने शीशा लगा, वो खिड़की में बाहर एक हेलमेट ही सर निकाल के और देख रहा है, पता नहीं क्या कि वो आ रही है कि नहीं, और वो आ गई। राइटिंग ना दिया, मुझे लग रहा है कि राइटर को कहा गया है कि आपने हर सीन में एक पैराग्राफ लिखना है 4000 वर्ड्स का। स्क्रिप्ट शुड बी टाइट, इंटैक्ट, मज़ेदार, क्रिस्प। अगर वो 2 लाइनें कह देना, ऐसा जुमला मारे कि वो खिलती खुलती वाली एक बात कर दे कि बंदा के आहा। तो नंबर 5। ओके जॉब। आप क्या कहेंगी? जब बेटा आया मिलने के लिए, मैं सिर्फ ये कही थी, प्लीज़ ये मत कहना कि तुम क्या, व्हाट डिड शी से, शी सेज तुम मेरे सनी हो ना, या मैं ख्वाब दे you know, I was like, I'm so sorry, you know, although I did cry, especially in the end when both of them are crying and hugging each other and all. मैं तो खैर हर ड्रामा वो बहुत अच्छी था, वो अच्छी। हाँ, I thought वो, लेकिन opening when they first meet each other, that I feel should have been built up much more. So yes, I would give, I would say at the moment 6. I would say 6. Good job. हाँ. Writing leaves you dissatisfied. The long scene between the son and the mother, never ending. It was इतना कि आप खाना खा के वापस आके बैठ के और एंड देख ले। शुरू में जब वो मिस कर रहा था मम्मी को, पहले वाला सीन भी नहीं खत्म हो रहा था। खत्म नहीं हो रहे थे सीन, जो नादिया कह रही है। नंबर्स I think 5. ऑडियंस टोटल कैटेगरी जो है राइटिंग, उसमें 5100 वोट कास्ट हुए हैं, और हाशिम नदीम के हिस्से में आए हैं झूम से 306 के 0.6 इनके मार्क्स बनते हैं। डायरेक्शन नादिया, ज़ीक्यू के बहुत सीन्स थे। अच्छा, वो जितना बीमार उसको दिखाया, वो मतलब शी इज़ विदाउट मेकअप, लेकिन वो जो उसने कहा ना ज़िंदगी और मौत के बीच में, वो ज़िंदगी और मौत के बीच वाला नहीं है, लुक नहीं है। नंबर 5। ओके जॉब। मरीना खान,
आई फील कि ये एपिसोड्स बस स्टैटिक बहुत थे. इन द अर्लियर वंस देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, यू नो, ऑफिस के, फैक्ट्री के, आउटडोर्स. सो आई वुड से 6. Good job. रुबीना अशरफ. 3 महीने के बाद लड़के लड़की का मिलना डिड नॉट लीव एन इम्पैक्ट. लड़के का माँ से मिलना डिड नॉट लीव एन इम्पैक्ट. माँ का बीमार होना वाज ऑल रॉन्ग. वो बीमार ही नहीं लग रही थी. शादी में खड़ी रही सारा वक्त, व्हील चेयर पे बिठा देते. 4.5. 4.5. अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी में 5,400 वोट कास्ट हुए हैं और अली फैज़ान के हिस्से में 216. सही है. 216. 4% को मिले 0.4. 0.4 इनको मार्क्स मिले. और अब हो जाए बात ज़ारा नूर अब्बास की. कुछ ऐसे सीन्स नहीं थे कि आपके वाओ कमाल हो गया, शी इज़ लुकिंग गुड, बट द सीन्स आर नॉट रिटन वेल, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या कमाल परफॉर्मेंस थी. अच्छे लिखे हुए नहीं थे सीन्स, अच्छी लाइंस एज सच कुछ नहीं थी. जो नंबर्स बनते हैं ज़ारा के वो हैं जहाँ वो कुछ कह नहीं रही. और आई विश के जहाँ वो हारून के कहीं मम्मी बन जाती है ना, वो वाला चीज़ ना होती. तो नंबर्स 7 तो हैं. 7. वेरी गुड जॉब. एक्सप्रेशन में तो आई थिंक दिस गर्ल हैज़ अ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव फेस. परफॉर्मेंस आई थिंक ओवरऑल वेरी गुड. सो आई वुड से 7. 7. वेरी गुड जॉब. आई एम थिंकिंग कि ज़ारा का कौन सा सीन था जो मुझे किसी भी लेवल पे आके हिट किया. नन. अगर मैं कुछ भूल रही हूँ मुझे याद करा दो. सीन्स तो थे ही नहीं. मैं याद कराता हूँ, आप मुझे डांट देती हैं. अच्छा चलो, आज वादा करी हूँ नहीं डांटूंगी, याद कराओ. 4.5. 4.5. तुमने इजाजत दे दी मुझे 4.5 देने की, अब लो मुझसे वापस 4.5 की. 4.5. अच्छा जी, ऑडियंस ने जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट किए हैं वो 8,900 हैं. ज़ारा नूर आज की अब्बास के जगह हिस्से में बताऊंगी कितने तुम्हें. हैं? 5 समथिंग. 800-900. 908 या 900. 445. 5%. 0.5. तो जी अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ. और हारून कादवानी. He was not able to impress like he did before. He was a 5 for me. 5. ओके जो रोमांस अच्छा करता है. एक्सप्रेशन बहुत उसने कोशिश की लाने की. 1-2 जगह उसकी आवाज़ ने रोमांस का सत्यानाश कर दिया. सो आई थिंक उस बच्चे को अपनी आवाज़ पे थोड़ा काम करना है. आई थिंक आई विल गिव हिम अ 6.5 एटलीस्ट नाउ. रुबीना अशरफ. इस बच्चे को इससे बेहतर स्क्रिप्ट और इससे बेहतर डायरेक्टर चाहिए था. मैं हारून को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगी फॉर वट एवर ही इज़ डन. द ब्लेम लाइज विद अदर पीपल एंड ही वुड बी 5.5 फॉर मी फॉर श्योर. 5.5. मेल कैटेगरी में 11,000 वोट कास्ट हुए हैं. Wahaj has got at least 9. 4%. 0.4 जो है हारून कादवानी को अवाम ने दिए हैं. और ये इसी के साथ ही हमारा झूम का रिव्यू कंप्लीट हुआ. अब एक और ड्रामा है जिसमें फिर एक लड़के के पास बहुत सारी हैवी बाइक्स हैं. कभी किसी एक हैवी बाइक पे होता है, कभी नेक्स्ट हैवी बाइक. ये क्या शोरूम है क्या इनके पास? मुझे भी यही लगता. अब मिल जाती हैं आसानी से. मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में 2 ड्रामों का हम रिव्यू कर चुके हैं जिनमें शामिल था जोक सरकार और झूम. अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है उसमें जैसे कि हमने पहले कहा कि बाइक्स का बेतहाशा इस्तेमाल है और एक बाइक पे जाते हैं, दूसरी बाइक पे वापस आते हैं. हर दफ़ा उस लड़की की बाइक चेंज हो जाती है. मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी की. और जी ये चैनल है हम टीवी. प्रोडक्शन है MT प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद. डायरेक्टर हैं शाहिद शफाहत. राइटर हैं राहत जबीन. और कास्ट में शामिल हैं खुशहाल खान, दाना नीर मुबीन, फरासादिया, नौरीन गुलवानी, अली ताहिर, उमैर राना, आयशा तूर, लैला ज़ुबैरी एंड अदर्स. बाइक से एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी, ही इज़ नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. एटलीस्ट इन झूम जो भी है, जितना भी आप हीरो बन रहे हैं, द किड वेयर्स अ हेलमेट व्हेन ही गेट्स ऑन हिज बाइक. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हमको एज पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट
should promote. Because if our hero wears a helmet, हम seat belts दिखाते पहनते, so that I felt was a little wrong. He's not wearing any. and illegal है ये तो illegal है ये मतलब हाँ, so I जुर्म है think ये। that is something, because you know you can because I think you can act with helmets and taking them on off, you know, it's just something that you can do. It gives you some business. But overall, I am absolutely loving their chemistry, their love affair, their it's young, it's brash, it's got nakhra. उस यंगनेस की जो फ्लॉज होती हैं एक रिलेशनशिप पे, एक दिन आप उससे हो गए, एक दिन आप यू नो, वो सारा इन दोनों ने बहुत अच्छा किया. आई एम रियली 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 एंजॉइंग दैट पार्ट ऑफ इट. मुझे जो इसका जो कज़न है उसका नहीं समझ आया कि वो क्यों इतना जज्बाती है. इज़ ही इन लव विद दिस गर्ल? मीनिंग पूरे घर वाले इतने जज्बाती नहीं जितना वो जज्बाती है इसके रिलेशनशिप से. और उसकी मूछें तो 100% नकली है ना. क्यों लगा? ओवरऑल मैं खुशहाल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सो आई एम वेरी बायस्ड. तो ओवरऑल आई एम एंजॉइंग इट. स्पेशली मुझे इन बिकॉज ये इस किस्म की केमिस्ट्री मैंने आज अभी तक अपने ड्रामों में नहीं देखी. आप अगेन रुबीना अशरफ? इस ड्रामे का जो अट्रैक्शन है ना वो है ही इन दो लोगों का होना. इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में. सो इट इज़ दीज टू पीपल हु आर मेकिंग मिलियंस ऑफ व्यूअर्स वॉच इट. खुशहाल इज़ अ phenomenally good actor. This girl's turned out to be a really good actress because एक तो वो वही play कर रही है जो वो है, दूसरे वो ही bubbly character play कर रही है जिसकी वजह से वो एक stardom पहले ही achieve कर चुकी है. कहानी is slow, going in circles, making you question it at most of the moments. The writing is slow, so writers need to do better than this. नादिया? वाकई टीनेज रोमांस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वरना हमेशा लड़की टीनेजर है तो लड़का फिर भी अपने 20s 30s में ऊपर होता था. तो वाकई सालों बाद ऐसा हुआ है कि दो यंग बच्चे और मेन लीड पे हैं, वरना इनका सेकंड थर्ड ट्रैक होता था. तो दे कैरिंग इट सो नाइसली. जो बाकी लड़की के माँ बाप हैं उनका तो मेरे ख्याल उन्होंने डेट्स ली होंगी. आप इस साल की ना 13 और 14 रख लें, इतना कम काम है उनका. मुझे दुख होता है. ये जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छा लगा जो भी हो एक बहनोई का साली पे हाथ उठा. हाँ, थप्पड़ बहुत बुरा था. हाँ. वो ऑफलाइन थी, लेकिन इस दफ़ा भी देखिए जो भी है, मतलब बीवी की बहन है. ये डायरेक्टर को कहूँ, राइटर को कहूँ, ये थप्पड़ वाला सीन. तो राइटिंग की बात मरीना खान? There was really nothing happening except for इनके जब सीन्स आते थे, because those scenes are very natural and very happening. Actually, I would say कुछ 5.5. 5.5, आधा नंबर कट गया. पता नहीं क्या हुआ, 2 सेकंड में कैसे हुआ. कुछ ड्रामों से पहले ना मैं समझती हूँ डिस्क्लेमर चलना चाहिए. हाँ, कि इस ड्रामे को देखने से पहले आप लोग अपने दिमाग डायरेक्शन और राइटिंग की तरफ से बंद. राइटर को तो मेरा ख्याल है ओके जॉब ही है. 5. नादिया? ये जो राइटर ने अपनी तरफ से जो ट्विस्ट दिया है कि जी बहनोई को पता चल गया, और ये मैं बार बार वो कहता मैं बता रहा हूँ, फिर कवर अप कर देता है, फिर बताता नहीं है. मैं बता रहा हूँ, और जितना वो ऑब्सेस्ड है कुछ बनता है. वरना ऐसे बहनोई का जो अभी रिलेशन दिखा रहे हैं ना, मैं उस पर राइटर के नंबर काटूंगी कि ये आपने स्लैप थप्पड़ दिखाना गलत किया. ये बहुत गलत हुआ है. और ये ऐसे मैसेजेस मत दें, ऐसे दिखाई नहीं बहनोई को. जो आपने बहन का रिएक्शन नहीं दिखाया कि उसके मियाँ ने उसकी बहन को थप्पड़ मारा है, ये जुल्म किया है, ये गलत किया है. सो 2 फॉर दैट. कितने? 2. अच्छा जी. ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं राइटिंग की कैटेगरी में? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 5100 हुए हैं. और मोहब्बत गुमशुदा मेरी के हिस्से में इनको मिली जी 357. 7%, 0.7. अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ. मरीना जी? direction overall is very nice. It's very neat, beautiful. Lights are good. Everything is fine. For direction, I will give 6.5. 6.5. हाँ, 6.5. Good job. Good job. Yeah, I think overall very nice. It's nice. Rubeena Ashraf? Good watch. मुझे
डायरेक्शन में मज़ा नहीं आ रहा. So I think I'll give the director 5.5. 5.5. Yeah. मैं हम टीवी से कहूँगी प्लीज़ हर ड्रामे में औरत के ऊपर थप्पड़ बंद कर दें. मैंने इनके भी लास्ट 2 ड्रामे किए, दोनों में मैं पिटी हूँ या मैंने पिटा है किसी को. डायरेक्शन के नंबर. डायरेक्टर के 2 नंबर, राइटर के काटूंगी तो डायरेक्टर के भी काटूंगी. ओके जी. अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 5400 हुए हैं और शाहिद शफात के हिस्से में 340. 324. ओह बहुत करीब है. अब मैं 6% समझ गई हैं. 0.6 इनको मिले हैं. अब जी दारा नीर मुबीन की बात हो जाए. Oh, मरीना. Kiddo, she's doing a very, very cute job, and I'm sure the director has a hand in it also. To give her 7, I think she's doing a very good job. वेरी गुड जॉब. रुबीना. In this play, she's just playing herself. वो ही करी है जो वो है. She is one person who's working for me in this play, and I will give her a 7 for sure. 7. वेरी गुड परफॉर्मेंस. नादिया. she's naturally talented and amazing. 8. Yeah. 8. अच्छा जी, ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में 8900 वोट कास्ट किए हैं और दाना नीर मुबीन के हिस्से में 534. गाड़ी बुलाओ, मैं जा रही हूँ. 6%. 0.6. तो अब जी बात करते हैं मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं इस दफ़ा खुशहाल खान, आपके फेवरेट. My favorite. I adore this kid. ताहिर. खुशहाल जो है वो अनकन्वेंशनल एक्टिंग कर. आई फाइंड हिम अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर. बच्चे के लिए तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को मैं ज़रा कंजर्वेटिव दूंगी. मैं कहूँगी 7. 7. वेरी Because गुड अभी जॉब. आगे देखेंगे बच्चा. आई थिंक इज गोइंग टू डू मोर. I also am a खुशहाल's fan. खुशहाल चूँकि वो वाला एक्टर है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले चुका है, जो कि इवेंचुअली सब एक्टर्स को लेनी पड़ेगी. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री. आई विल गिव हिम अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. नादिया. इससे पहले एपिसोड्स में तो बहुत फ्लॉलेस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन जिसमें मैंने कहा था कि ये 2 स्केल ऊपर जा रहा है. इधर फिर वही ब्लंडर हुआ है. नंबर्स. 6. 6. Yes. अब जी ऑडियंस ने वोट दिए हैं मेल कैटेगरी में 11,000 और खुशहाल खान के हिस्से में 660 और 6% इनको वोट मिले हैं. 0.6 जो है इनको ऑडियंस ने वोट किया है. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था झोंक सरकार, झूम और मोहब्बत गुमशुदा मेरी. अभी 2 ड्रामों का रिव्यू आना बाकी है जो कि बहुत ही ख़ास है, जिसका सबको इंतज़ार है, जिसमें शामिल है गुनाह और तेरे बिन. फाइनली उसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू हम करेंगे. आज नहीं बल्कि कल हमारी महफिल जमी रहेगी और अभी हम सारे बैठ के यहाँ पे तेरे बिन की आखिरी एपिसोड भी देखेंगे और इसका आपको जो जिसे कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन भी आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टा की स्टोरीज़ में भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी. लेकिन वो सब कुछ होने वाला है संडे को क्योंकि एयर एपिसोड संडे को होगी. तो इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना भूलिएगा हमारा कल का बहुत ही खास क्या ड्रामा है.